नमस्कार दोस्तों, आज की एक और म्यूचुअल फंड रिव्यू की वीडियो के अंदर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं बात करने वाला हूं एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड के रिव्यू की। देखिए, एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड के अंदर पिछले कुछ महीनों के अंदर इसकी परफॉर्मेंस अच्छी थी, काफी अच्छी थी। लेकिन पिछले एक महीने के अंदर इसके डेटा में कुछ चेंजेस आए हैं। इसकी रैंकिंग के अंदर गिरावट आई है। ठीक है, 4 स्टार से घटकर 3 स्टार पे आ गया है। अब उसका इसका जो रिटर्न्स है और इसका जो पूरा फंडामेंटल्स है उसके ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ा है, ये हम इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। कंप्यूटर स्क्रीन इस समय आपके सामने चालू हो चुकी है। आप देखिए, फंड का नाम आपके सामने है एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड। डायरेक्ट प्लान की बात हो रही है। सबसे पहली बात, इसकी जो रेटिंग है वो 4 स्टार पे चल रही थी। पहले 3 स्टार पे हुआ करती थी एक साल पहले, फिर 4 स्टार पे आ गई थी। रिटर्न काफी बेहतर थे इसके, लेकिन अब दोबारा से 3 स्टार पे आ गई है। रिस्क मीटर इसका वेरी हाई रहेगा और एनएवी इसका चल रहा है 158 रुपए 75 पैसे अभी के समय में। अब हम सीधा इसके जो रिटर्न्स हैं उसके ऊपर एक नजर डालेंगे कि रिटर्न्स के अंदर एक्चुअल में चल क्या रहा है। अब आप ये देखिए, मिनी रिव्यू है इसलिए हम सिर्फ एक साल के डेटा की बात करेंगे, एक साल से एक महीने तक की। तो एक साल का आप देखिए, 1% नेगेटिव है और बेंचमार्क 1.5% पॉजिटिव है। तो कहीं 1-1.5% का इनके बीच में 2% के आसपास का फर्क है बेंचमार्क में और इसमें, जो कि बहुत ज्यादा नहीं है। 6 महीने में ½ प्रतिशत के आसपास ये नेगेटिव है और बेंचमार्क 6% पॉजिटिव है। 3 महीने में इसके 13.5% के आसपास ये पॉजिटिव रिटर्न निकाल के दे रहा है और बेंचमार्क 21.85% का रिटर्न निकाल के दे रहा है। यहाँ पर रिटर्न काफी कम है और एक महीने में 4.40% के रिटर्न है और बेंचमार्क दे रहा है 5.5% की। तो देखा जाए तो पिछले एक साल में और अभी इसकी जो एवरेजिंग है उसके बहुत फर्क आया है। मैं आपको बता रहा हूँ, 2-2.5 महीने पहले ये बिल्कुल ठीक चल रहा था। तो फर्क जो आया है पिछले 1.5-2 महीने में आया है। मतलब कोई सेक्टर ऐसा है, कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं जो कि ओवरऑल पूरे फंड को प्रभावित कर रहे हैं, एवरेजिंग खराब कर रहे हैं। अब वो कौन से हैं, क्या है, जब इसके फंडामेंटल्स हम देखेंगे तो उसको समझने की कोशिश करेंगे कि ऐसे कौन से स्टॉक्स या सेक्टर्स हैं जो इसको परेशान कर रहे हैं, नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो ये तो हो गया इसके पोर्टफोलियो की बात, इसका जो रिटर्न्स वाला सेक्शन है उसकी बात। अब इसका जो पोर्टफोलियो है उसके ऊपर एक नजर डालते हैं कि वहां पर तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है। अब आप सबसे पहले एक चीज देखिए, ये 10% कैश होल्डिंग करके बैठे हैं। क्या ही लॉजिक है भाई कि 10% कैश होल्ड के बैठे हो, और जबकि जो स्मॉल कैप फंड्स हैं अभी के समय में काफी अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। अब कैश होल्ड करने का क्या मतलब बनता है, आप खुद समझदार है, बताने की जरूरत नहीं है। क्या पता भैया उनको ऐसा लग रहा हो कि बहुत ज्यादा बड़ा क्रैश आ सकता है, मार्केट के अंदर भूचाल आ सकता है, शायद इनको लगता हो, इसलिए कैश होल्ड करके बैठे हो। कैश होल्ड करने की बजाय अगर इसे डेट कैटेगरी में शिफ्ट कर दे तो कम से कम कुछ तो रिटर्न आएंगे ना। लेकिन देखिए, अपना अपना कारण है। हम एएमसी का क्या कारण है, इसके पीछे फंड मैनेजर का क्या रीजन है, ये वो जानते हैं। 90% की हिस्सेदारी इक्विटी के अंदर है, लार्ज कैप 6% है, मिड कैप 10-10.5% है और बाकी 83% से ज्यादा स्मॉल कैप की हिस्सेदारी है। टोटल नंबर ऑफ स्टॉक्स के अंदर है 83, है ना। और सेक्टर्स हैं इसके अंदर 9। इंडस्ट्रियल सेक्टर 22.70% है, कंज्यूमर सेक्टर 19% है, फाइनेंशियल सेक्टर है 12.5%। फाइनेंशियल सेक्टर मैंने देखा है कि अगर वैसे स्मॉल कैप फंड्स के अंदर फाइनेंशियल सेक्टर सबसे ज्यादा नहीं होता है, लेकिन वो 20% के आसपास मैंने देखा है, लेकिन इसमें 12.5% है। तो यहाँ पर हल्का फुल्का सा सिलेक्शन में इन्होंने जो फाइनेंशियल सेक्टर के जो स्टॉक्स है उनको कम सिलेक्ट करा है। हेल्थ केयर 11.84% है, मटेरियल है 8.3 और टेक्नोलॉजी है 6.20%। कंज्यूमर स्टेबल्स है 5.34%। तो ये हिस्सेदारी है भाई। तो अगर ये फाइनेंशियल सेक्टर की थोड़ी सी शायद हिस्सेदारी बढ़ा दें तो इंप्रूवमेंट आ सकती है। वहां पर जो कैश है उस कैश का एलोकेशन ठीक कर दें, डेट कैटेगरी में शिफ्ट कर दें, तो भी फर्क, हिस्सेदारी में फर्क करने से फर्क आएगा। इसके अलावा देखिए, इसके अंदर अगर हम देखेंगे तो ये इस तरीके के दोस्तों कुछ स्टॉक्स हैं जो आपके सामने दिख रहे हैं। चलिए इनके ऊपर हम नहीं जाएंगे क्योंकि स्टॉक्स तो भाई 83 है, कितने स्टॉक्स की बात करेंगे, सबका तो रिव्यू कर भी नहीं सकते ना। बाकी अगर आप इसका लॉन्ग टर्म रिव्यू देखना चाहें तो लॉन्ग टर्म रिव्यू की वीडियो मैंने करीबन 2-2.5 महीने पहले डाली थी, उस पर आप जाके देख लीजिएगा। ओवरऑल आपको सारी कहानी पता चल जाएगी इस फंड की। अब 13 साल पुराना ये डायरेक्ट प्लान है और जो उनका रेगुलर प्लान है वो और भी ज्यादा पुराना है, 19-20 साल पुराना है। तो एवरेज जो चल रहा है इसका 13 साल का वो 18.5% से ज्यादा चल रहा है। BSE 250 स्मॉल कैप इसका बेंचमार्क है। एक्सपेंस रेशियो, बेस एक्सपेंस रेशियो है 0.62%। ठीक। और एग्जिट रोड है इसका 1%। 38,809 करोड़
38,809 करोड़ का इसका AUM चल रहा है अभी के साथ। AUM के अंदर किसी भी तरीके की कमी नहीं आई है अभी, क्योंकि अभी जो गिरावट है, जो परफॉर्मेंस है इसकी अभी डाउन हुई है। ये तो क्रैश के अंदर भी अच्छा चल रहा था ये, अब पता नहीं क्या हुआ है। देखिए थोड़ा सा देखते हैं इसको, एक आध महीने ट्रैक करते हैं, जल्दी जल्दी देखेंगे तब पता चलेगा कि इसको हुआ क्या है। तो चलिए वीडियो को मैं यही खत्म कर रहा हूँ दोस्तों। आपसे एक आग्रह है, हमारे जो पोर्टफोलियो सर्विसेज है, सबसे पहले आप वो जान लीजिए कि अगर आप अपना पोर्टफोलियो बनवाना चाहें, आप रिव्यू करना चाहें, आप रीबैलेंसिंग करना चाहें, स्टॉक, म्यूचुअल फंड, ETF, किसी भी तरीके का पोर्टफोलियो हो, आप करवा सकते हैं। चार्जेस है 999 रुपये। व्हाट्सअप नंबर यहाँ पे मेंशन है, आप चेकआउट कर सकते हैं। सारे डिटेल्स यहाँ पे मेंशन है, आप चेकआउट कर लीजिएगा और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। आज के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।